नरेंद्र मोदी जी की जो सरकार है वो 3 साल से सैनिक भर्ती करने में फेल हो गई। तो इन सब मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए ये सब मुद्दा बनाया जा रहा है। विदेशी कर्ज हमारे पर बढ़ता जा रहा है। आप देख रहे हैं जिस तरीके से श्रीलंका में हालात हुए हैं इस समय, उस तरह के हालात की तरफ कहीं देश चल न दे। तो कुछ ये सरकार खुद ही एक तरीके से ये को खुद कुछ नहीं पता है। ये सरकार खुद ही पॉलिसी पैरालिसिस पे है। अगर इस देश चलाना अगर आता तो इकोनॉमिक ग्रोथ कैसे होगा उस पर ये बात करते। लोगों के हाथों में पैसा नहीं है, पैसा आता कैसे? रोजगार से आता है। रोजगार है नहीं, बेरोजगारी आज सबसे ज़्यादा चरम पर है। जब आपके हाथ में पैसा ही नहीं होगा तो परचेजिंग पावर नहीं होगी। जब परचेजिंग पावर नहीं होगी तो जब आदमी की क्रय शक्ति समाप्त हो जाएगी तो मार्केट अपने ही डाउन हो जाएगा। वो तो गरीबों के भगवान है, आदिवासियों के भगवान है, दलितों के हैं। ये कहाँ है? ये अमीर उनको पकड़ रहे हैं। ये अंबानी अडानी भगवान ना है। उनकी नरसंहार किया गया और वो छोड़कर भाग गए देश। और उन्हीं के वंशज हैं, उन्हीं के वंशजों की संस्था है आरएसएस, बजरंग दल, आरएसएस, हिंदू महासभा, आरएसएस के ये सब अनुवांशिक संगठन। इस देश के अंदर न हिंदू खतरे में है न मुसलमान खतरे में है। इस देश के में वर्तमान में सत्ता में बैठे हुए सत्ताधीशों की कुर्सी खतरे में, नरेंद्र मोदी खतरे में है, उनकी कुर्सी खतरे में है, अमित शाह खतरे में है, उनकी कुर्सी खतरे में है। देश संवैधानिक रूप से सेकुलर है। मेरे परदादा आज़ाद हिंद फौज में थे, इस देश की आज़ादी के लिए लड़े थे। इस देश से प्रेम मैं जितना करता हूँ, मेरा तो परिवार ही इस राष्ट्रभक्त है। तो मैं कभी भी अपने देश को तो ये नहीं मानूंगा कि मेरे देश के अंदर इस तरह की थे। लेकिन जो लोग इस देश के अंदर इस तरह की बात कर रहे हैं, मैं उनको आगाह करता हूँ, आप ऐसा मत करें। नमस्कार, मैं हूं देव। इसमें आप देख रहे हैं लोकतंत्र टीवी। साथियों, मैं आपको बता दूं, जो लगातार जिस तरीके से पूरे देश में मुद्दा चल रहा है मस्जिद और मंदिर का, तमाम ऐसे पहलू हैं जिस पर बात करना चाहिए। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं प्रबल प्रताप शाही जी, जो राजनीतिक विशेषज्ञ भी हैं और किसान यूनियन असली के प्रवक्ता भी हैं। सर, प्रबल जी, क्या देख रहे हैं जिस तरीके से पिछले कई महीनों से या यूँ कह लें पिछले कई दिनों से मंदिर मस्जिद की लड़ाई चल रही है। ज्ञान व्यापी तुम्हारा या हमारा ये मामला चल रहा है सर। हालांकि कोर्ट में सब जुडिस है, उसको कैसे देख रहे हैं? देखिए भाई, पहले तो आपके दर्शकों को राम राम। सर, इसी बात से दिक्कत है राम राम से। किसको है? सब लोगों को कह रहे राम राम, तमाम चीजें। भाई हम तो गांव के आदमी हैं जी, वहाँ भी खाट पे यहाँ भी खाट पे। तो भाई गांव का आदमी राम राम ही कहे। अब राम राम भाजपा का, मोदी का कोई पेटेंट थोड़ी है कि वही बोल सके। हमारे तो जय सिया राम कहें कहते हैं लोग। देखो, मंदिर और मस्जिद का जो मसला है वो मसला ऐसा है कि मसला बनाया जा रहा है। वो मसला क्यों बनाया जा रहा है, इसके पीछे कारण समझो। नरेंद्र मोदी जी की जो सरकार है वह रोजगार देने में फेल है। नरेंद्र मोदी जी की जो सरकार है, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, उनकी कैबिनेट महंगाई पर लगाम लगाने में, काबू करने में फेल है। नरेंद्र मोदी की जो सरकार है वह इंडस्ट्रियलाइजेशन में जो औद्योगिक ग्रोथ है उसको देने में फेल है। नरेंद्र मोदी जी की जो सरकार है वो एमएसपी की गारंटी देने में फेल है। नरेंद्र मोदी जी की जो सरकार है वो 3 साल से सैनिक भर्ती करने में फेल हो गई। तो इन सब मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए ये सब मुद्दा बनाया जा रहा है। विदेशी कर्ज हमारे पर बढ़ता जा रहा है। आप देख रहे हैं जिस तरीके से श्रीलंका में हालात हुए हैं इस समय, उस तरह के हालात की तरफ कहीं देश चल न दे। इन सब चीज़ों से ध्यान भटकाने के लिए जनता मांग न करे इनसे। जनता इकट्ठी होगी तो मांग करेगी। तो इसलिए मंदिर मस्जिद इस तरह दे रहे हो, ऐसे लग रहा है जैसे कि आगाह कर रहे हो कि एक चीज होने वाला है, श्रीलंका जैसी स्थिति होने वाली है। देखो, श्रीलंका में क्या हुआ था, पहली चीज सुनो। राजपक्षे जो थे वो बहुसंख्यकवाद की बात करते थे। सिंघलियों को बताते थे कि आप बौद्धिस्ट हैं, और सिंघलियों को कहते थे कि हम आपको एक प्राइड, एक गर्व का अनुभूति कराएंगे, एक ऐसा श्रीलंका बनाएंगे जिसमें बौद्धिस्ट आकर बहुत खुश हों। क्या हुआ, श्रीलंका में सिंघली जो थे वो तमिलों और मुसलमानों और क्रिश्चियनों के खिलाफ हो गए। उनको भर भर वोट करते थे राजपक्षे की पार्टी। राजपक्षे की पार्टी ने आज श्रीलंका के हालात क्या, श्रीलंका कंगाल हो गया, बैंकरप्ट हो गया, दिवालिया बोल गया श्रीलंका। उसी तरह भारत के अंदर भी जो मौजूदा सरकार है वो अभी यही कर रहा है, बहुसंख्यकवाद की बात कर रहा है। कुछ साथी हैं बड़े खुश हो रहे हैं कि ये हो रहा है वो हो रहा है, लेकिन उनको ये समझना चाहिए जब तक उनको होश आएगा
अभी बहुत ज़्यादा खुश थे कि अभी राशन मिल रहा है और सम्मान निधि मिल रहा था, चिल्ला रहे थे, ढिंढोरा पीटा जा रहा था। अब क्या हो रहा उत्तर प्रदेश में? चुनाव में वोट ले लिया उसी के आधार पर। अब क्या हो रहा है? अब जो लोगों को पहले राशन दिया गया, अब उनको कहा जा रहा अब अपात्र हैं, अब अपना राशन कार्ड वापस करिए, नहीं तो 28 रुपया 40 पैसे के हिसाब से आपसे गेहूँ चावल की कीमत और 24 रुपये पता नहीं कितने पैसे गेहूँ की कीमत वसूली जाएगी। हजारों लोग जाकर अपना राशन कार्ड वापस कर रहे हैं। 31 मई तक का डेट दिया गया है। फिर जिनको किसान सम्मान निधि में 2-2 हज़ार रुपये मिले, उनको बताया जा रहा है कि आप भी अपात्र हो गए हैं। 3,15,000 किसानों को, उनसे भी कहा जा रहा है कि 200 करोड़ रुपये की वसूली होगी। पहले आप कहते हैं, पहले आप राशन कार्ड देते हैं, पहले आप किसान सम्मान निधि देते हैं, तब आप कौन सा फार्मूला था, किस फार्मूले के आधार पे आपने किसान सम्मान निधि दी? क्या उस समय अब आप कह रहे हैं पक्का मकान जिसके पास होगा हम उसको किसान सम्मान निधि नहीं देंगे, जिसके पास मोटरसाइकिल होगा उसको नहीं देंगे, जो गाड़ी है तब नहीं देंगे। यही राशन कार्ड में भी आप, तो जब राशन कार्ड बना तो क्या इन लोगों के पास वो नहीं था? भी था। अब एक तरफ आप कहते हैं कि हमने प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत प्रधानमंत्री आवास में पक्के मकान बनाए। अब आप कह रहे हैं जिनके पास पक्के मकान हैं उनको हम राशन कार्ड नहीं देंगे, तो मैं राशन नहीं देंगे। तो कुछ ये सरकार खुद ही एक तरीके से ये को खुद कुछ नहीं पता है। ये सरकार खुद ही पॉलिसी पैरालिसिस पे है। इनको एक्चुअली इनको देश चलाना नहीं आता है। ये जितनी जल्दी जाएंगे उतना ज़्यादा। नरेंद्र मोदी को देश चलाने नहीं आता इन लोगों को देश चलाने। न नरेंद्र मोदी जी को आता है, उनकी पूरी कैबिनेट को आता है। ये नौसिखिए लोग हैं। तो नहीं चलाना है तो आप ये लोग बस एक ही चार काम कर सकते हैं, हिंदू मुस्लिम, पाकिस्तान हिंदुस्तान, तालिबान, ये वो फलाना ढिमाका, मंदिर मस्जिद, इसके अलावा इनके पास कोई मुद्दा ही नहीं। सर ये बताओ, तब ये श्रीलंका जैसी स्थिति हो तब तो होगी? आप ये कह रहे हो कि देश चलाना। भाई अगर इस देश चलाना अगर आता तो इकोनॉमिक ग्रोथ कैसे होगा उस पर ये बात करते। लोगों के हाथों में पैसा नहीं है। पैसा आता कैसे? रोजगार से आता है। रोजगार है नहीं, बेरोजगारी आज सबसे ज़्यादा चरम पर है। जब आपके हाथ में पैसा ही नहीं होगा तो परचेजिंग पावर नहीं होगी। जब परचेजिंग पावर नहीं होगी तो जब आदमी की क्रय शक्ति समाप्त हो जाएगी तो मार्केट अपने ही डाउन हो जाएगा। इनको कुछ पता ही नहीं है। पता नहीं किस इकोनॉमी से इकोनॉमी की क्लास लेते हैं ये। तो क्या विकल्प क्या है? जिस तरीके से श्रीलंका में स्थिति सर बद से ज़्यादा बदतर हो चुकी हैं, लोग तो अब ये कह रहे हैं कि यहाँ भी वही हाल होने वाला, यहाँ भी प्रधानमंत्री भागेंगे झोला उठा के। अब ये क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे, लेकिन आपने भी तो सर इंडिकेट कर ही दिया। अब क्या करेंगे नहीं करेंगे तो भगवान ही मालिक है। ऊपर वाला ही जानेगा, भगवान शंकर जानेंगे, बोले शंकर जानेंगे। जहाँ से शिवलिंग निकल रही है वही जानेंगे, ज्ञान बाबी मस्जिद में। अब शिवलिंग तो हर जगह, देखिए राम का मुद्दा पुराना हो गया। देखिए मैं एक बात बता रहा हूँ, शिव जी जो हैं वो तो हमारे जैसे किसानों के, किसान परिवारों के भगवान हैं। वो अमीरों भगवान नहीं है, वो तो भोले भंडारी हैं। वो तो उनको भांग चढ़ा दीजिए, उनको धतूरा चढ़ा दीजिए, उनको दूध चढ़ा दीजिए, पानी चढ़ा दीजिए, उससे ही खुश हो जाते हैं। वो तो गरीबों के भगवान हैं, आदिवासियों के भगवान हैं, दलितों के हैं। ये कहाँ ये अमीर उनको पकड़ रहे हैं? ये अंबानी अडानी भगवान ना है। अंबानी अडानी के भगवान। हिंदू दल वाले ब्राह्मण लोग या जो भी समुदाय के लोग हैं वो कह रहे हैं उनका फिर क्या होगा? जिसकी लड़ाई है इस देश में, उन लोगों की क्या लड़ाई है? हमारा है, सिर्फ हमारा है। हर हर महादेव कर रहे हैं। मैं एक चीज़ बता दे रहा हूँ। आज से आप 2200 साल पहले जाइए। एक राजा थे बृहद्रथ। वो कौन थे? वह चंद्रगुप्त मौर्य के अंतिम शासक थे, मौर्य शासन के। उनकी हत्या करते हैं पुष्यमित्र शुंग नाम के एक ब्राह्मण, उनके प्रधानमंत्री। और बौद्ध विहारों में रहने वाले बौद्धों को, बौद्ध भिक्षु जो बने थे उसमें सम्राट अशोक के ये परपोते के परपोते थे, ये परपोते के परपोते थे बृहद्रथ। उनकी हत्या करते हैं। उनकी हत्या करके वो राजा बनते हैं, पुष्यमित्र शुंग नाम के ब्राह्मण। और उसके बाद पूरे भारतवर्ष में बौद्धिस्टों को मारा जाता है। कहा जाता है कि पता नहीं कितने बौद्धिस्टों को मारोगे तो इतने सोने की मुद्राएं देंगे। और आज मतलब उस समय वो कौन थे बौद्ध भिक्षु? मैक्सिमम जो थे वो क्षत्रिय कुल में पैदा हुए तमाम राजकुमार और राजा जो भगवान बुद्ध की दीक्षा प्राप्त किए, उनके थॉट प्रोसेस को माने, जो सम्राट अशोक को मानते थे, उन्होंने बौद्ध भिक्षु। उसमें दलित भी थे, पिछड़े भी थे। उनके नरसंहार किया गया।
और वो छोड़कर भाग गए देश। और उन्हीं के वंशज हैं, उन्हीं के वंशजों की संस्था है आरएसएस। बजरंग दल, आरएसएस, हिंदू महासभा, आरएसएस के ये सब अनुवांशिक संगठन है। तो आप ये बताइए सर। तो क्या ये मैं पूछ रहा हूँ, उस समय भी बौद्ध भिक्षुओं को मारा गया, उनका नरसंहार किया गया, और उसमें 7 ज़्यादा लोग राजा थे जो क्षत्रिय थे, जो उसमें सबसे ज़्यादा बौद्ध भिक्षु जो थे वो पिछड़े थे, दलित थे, जो उस समय की असमानता जो धर्म में थी, वो वर्तमान धर्म जो था हिंदू धर्म, उसकी असमानता से परेशान होकर उन्होंने वो नए धर्म की दीक्षा ली थी, बौद्ध धर्म की। सर अभी तो आपने अभी मुस्लिम खतरे में है, अभी ज्ञान व्यापी मस्जिद खतरे में है, शाही ईदगाह खतरे में है। देखिए, इस देश के अंदर न हिंदू खतरे में है, न मुसलमान खतरे में है। इस देश के में वर्तमान में सत्ता में बैठे हुए सत्ताधीशों की कुर्सी खतरे में, नरेंद्र मोदी खतरे में है, उनकी कुर्सी खतरे में है, अमित शाह खतरे में है, उनकी कुर्सी खतरे में है। अपनी कुर्सी को बचाने के लिए यह लोग, भारतीय जनता पार्टी खतरे में, आप कह रहे हो? उनकी सरकार खतरे में है कि 2024 में जिस तरीके से वोटिंग परसेंटेज मिला था, ट्रेंड था, उत्तर प्रदेश के अंदर वर्तमान में 15 लोकसभा तो वैसे ही हार रहे थे। कह रहे हैं कि मुसलमान इस देश का नागरिक नहीं है। सर मुद्दे पे आओ। कौन कह रहा है? कौन कहता है? हिंदू सभा के लोग कह रहे हैं, हिंदू सेना के लोग इस कह रहे हैं। देश के अंदर संविधान ने जो प्रदत्त शक्तियां हैं, जो 220 लोगों ने भारत के अंदर संविधान बनाया, उसके अंदर ये या कि जो इस देश के अंदर पैदा हुआ है वो देश का नागरिक है। जो इस देश की संविधान को मानता है वो इस देश का नागरिक है। जो इस देश संवैधानिक रूप से सेकुलर है, लेकिन मानते नहीं है। कह रहे अब जो नहीं मानता है उसकी क्या कार्रवाई क्यों नहीं होती सर ऐसे लोगों? अब ये तो सरकार को कार्रवाई करना है। तो क्या जो श्रीलंका में संविधान की शपथ प्रधानमंत्री ने ली है ना, राष्ट्रपति ने ली है ना, तो प्रधानमंत्री राष्ट्रपति का दायित्व है कि संविधान की प्रस्तावना में दिया हुआ 5 चीज, गणराज्य, भारत एक गणराज्य है, जनतांत्रिक गणराज्य है, भारत एक संवैधानिक एक लोकतांत्रिक गणराज्य और आपका समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है, उसकी रक्षा करने का काम अच्छा भारत की सरकार का है। श्रीलंका में जो स्थिति है, नेताओं को, मंत्रियों को देखा जा रहा है, दौरा के कूटा जा रहा है सर, तो वो क्या हुआ था? वही लोग थे जो कल तक राजपक्षे का नारा लगाते थे, फिर सिंगली जो तमिलों के खिलाफ थे, और आज जब स्थिति खराब हुई तो सब सिंगली, तमिल, मुस्लिम, ईसाई सब एक साथ होकर अब उन्हीं के खिलाफ विद्रोह कर रहे हैं। तो ऐसी स्थिति यहाँ होने वाली है? भगवान न करे कभी हो। मैं तो ये मनाऊंगा, ये देश मेरा है, क्योंकि मेरे परदादा आज़ाद हिंद फौज में थे, इस देश की आज़ादी के लिए लड़े थे। इस देश से प्रेम मैं जितना करता हूँ, मेरा तो परिवार ही इस राष्ट्रभक्त है, तो मैं कभी भी अपने देश को तो ये नहीं मानूंगा कि मेरे देश के अंदर इस तरह की थे। लेकिन जो लोग इस देश के अंदर इस तरह की बात कर रहे हैं, मैं उनको आगाह करता हूँ, आप ऐसा मत करें।